न विद्यते सुप्तोत्थितस्य सुषुप्त तमो बोधो भवे स्मृतिः स चावबुद्धविषयाव बुद्धं तत्तदा तमः सबोधो विषयान् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित् तद्विदनान्तरे मा शाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेस्ति नास्तमेतेका संविदेशा स्वयं प्रभा इयं नात्मा, ये दोहराइएगा, इयमात्मा परानंदः परं प्रेमास्पदं यतः भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते इति प्रेमात्मनीक्षते। विभिन्न दर्शनों ने संवित की क्या व्याख्या की है ये आप देख रहे थे। यदि आप इस दर्शन पर जरा सोचें कि जो चार्वाक दर्शन है उसने चेतन तत्व किसको माना या जीवन तत्व किसको माना? चेतन तत्व या जीवन तत्व? उन्होंने क्या बोला? हाँ, शरीर में ऐसा सामंजस्य है, उस सामंजस्य का दृष्टांत दिया था ना कि आपको एनेस्थीसिया दे दी, ठीक है, तो अब आपकी जो वृत्ति धारा है वो क्या हो गई? रुक गई। अब आपको अपने शरीर का कुल भान, तो बोले ये नहीं, ये तो शरीर की संरचना में क्या कर दी आपने? छेड़छाड़ की। शरीर की ऐसी कुछ संरचना है जिसके कारण क्या चलता रहता है? ये जीवन। तो यह शरीर की संरचना के कारण जो जीवन चल रहा है, यही क्या है? यही क्या है? तो किसी ने उनसे ये पूछा, आदमी मर गया तो फिर क्या कहोगे? तो फिर ये क्या कहोगे? शरीर मर गया तो आप क्या कहोगे फिर? चैतन्य भी मर गया, यही तो बोलोगे। देखना, अब इस शब्द की व्याख्या वो क्या? अच्छा, दूसरा उनसे पूछा जाए, मोक्ष शब्द की फिर तुम व्याख्या क्या करोगे भाई? चलो जीवन तत्व तो ठीक है ना, चेतना भी अच्छी बात है कि चेतना तब तक है जब तक कि शरीर की संरचना है, वेरी गुड। मोक्ष शब्द के बारे में आपका क्या विचार है? बोलो भाई। नहीं, चार्वाक दर्शन है ना, मोक्ष के बारे में आपका क्या विचार होगा? ये दर्शन कोई बाहर का नहीं, हम ही और आप हैं जीने वाले, जो देह को ज्यादा देखते हैं। वो कौन से लोग हैं? चार्वाक। तो आपकी नजर में मोक्ष क्या होगा? बस यही हुआ कि मृत्यु हो गई तो ये क्या हो गया? तो वो उन्होंने क्या बोला? यही बोला। उन्होंने बोला देखो, बंधन क्या है?
बोले दुख बंधन है, ये तो आप भी कहते हो, वेदांत भी तो यही कहता है ना, दुख क्या है, बंधन है। तो बोले दुख से छुटकारा क्या है, ठीक है ना। बोले ये जो दुख दे रहा है, ये कौन दे रहा है, ये शरीर। इस शरीर से छुटकारा पा गए, हाँ, तो यही क्या है, बस खत्म। देखो जी, वो इसको नहीं, वो तो दूसरे तत्व को, बोले शरीर है तो फिर दूसरे किसी का भान भी है, शरीर ना हो तो किसी और का भान भी, सब कुछ तो बोले इस शरीर में गया हुआ है। देखो जी, शरीर के अलावा वो किसी और चीज को, मतलब आपकी भाषा में बोलूं, देह और देही दो हैं, ये वो नहीं मानते। फिर से समझना जरा अंदर, देह और देही, आपकी गीता में यही शब्द आया है बार बार, देही नित्यम अवध्योयम देही सर्वस्य भारत। देह और देही का दो विभाग है, ये बात नहीं समझ में आती। अच्छा, अब आप कैसे कहोगे कि देह और देही दो हैं, उन पर तो आरोप लगा दिया हमने। अब आप कैसे ये सिद्ध को, आपसे कोई ये पूछे कि देह अलग है और देही, कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, अच्छा, और देखो कई बार इस बात को जब लोग नहीं समझते तो बोलते हैं आप बड़े थ्योरेटिकल हो, बुद्धि की बात नहीं, बोले प्रैक्टिकल में कैसे करोगे? ऐसा कुछ है आपके पास दृष्टांत जिससे ये दिखा सकें कि देह अलग है और देही तो देह, वहां तो देह चला गया तो देही भी उनके यहाँ तो मानते ही नहीं ना, देही अलग है, वो तो देह ही क्या है। हम आप और अब क्या मानते हैं, देह अलग है और देही, बोलो भाई, नहीं प्रतिबिंब ये कहाँ से आ गया, तो बहुत, वो तो दर्शन की बहुत बात। सिंपल सा एक प्रश्न आपसे किया जा रहा है, आप वेदांत पढ़ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी, एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा गया, आपके बच्चा यदि आपसे पूछ ले कि आप ये कहते हो कि देह अलग है देही अलग है, वेरी गुड, आप मुझे कोई दृष्टांत समझाओ। सोचो जरा, बाबा मेरे क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो ना आप, इसलिए गड़बड़ कर रहे हो। देह और देही दो अलग हैं, इसका दृष्टांत, जड़ हो गया कि नहीं दृश्य, तो मैं तो देही की बात कर रहा हूं कि देह से इतर है, वो बताओ मेरे को। और आप कहते हो हमें सब समझ में आ गया। वो तो कहेगा परिवर्तन किस में है, सब कुछ देह में है, इससे व्यतिरिक्त कोई एक सत्ता देही की जो आप कहते हो वो दिखाओ मेरे को। अब वो व्यक्ति कहेगा तो जब होगा तो देखा जाएगा पहले, और वो कह सकता है कि देह के अस्तित्व के नाश होने के बाद कौन बना है, फिर वो जो पुनर्जन्म हुआ, तो उसी समय आप ये देखो कि ये देह है और ये देह ही है, वहां तो भान भी नहीं, वहां परेशानी है। पकड़ में जो हम और हम समझते हैं ना कि ये आ गया, कुछ नहीं आया, मैं आपको बताऊं, मुझे सिर्फ इसकी एक ही वो है, ये ऋषि मुनि पागल तो नहीं थे, एक एक श्लोक के पीछे अपना 20-20 साल दे देना, आप सोचो ये तो पागल होंगे। ये जीते थे इस सिद्धांत को, जब तक पुष्ट ना हो जाए तब तक आगे। हमारा और आपका जो ज्ञान है वो कैसा है पता है, लाइब्रेरी। यस, ये सबोधो वह बोध से अलग है, बोधात हो गया,
आ गया, ले जाओ पंचदशी, पढ़ ली। अरे रे 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 रे, इसका मतलब हम सिर्फ लाइब्रेरी बन रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हम और आप जो सबसे खराब, निम्न, छोटा, तुच्छ दर्शन किसको मानते हैं? चारवाक को है। अभी तक मेरे ख्याल से आप यही मान रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और यावत जीवित सुखम जीवित। अरे इनको छोड़ो, ये तो चारवाक है। अरे वही आपसे पूछ रहे पहला, तो बात की बात तो अलग है। गुरु जी इसका एक दृष्टांत मैंने सुनाया होगा आपको, आप तो नहीं कर सकते लेकिन दिखा सकते हैं। वहां पर आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी जब शास्त्रार्थ में प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्होंने क्या किया? देह अलग हो गया और देही कहां चला गया? किसी और शरीर में। और फिर वो देही किस में आ गया? इसका मतलब देह अलग है और देही जाने वाला। पकड़ा ना? दृष्टांत से समझ में आया कि नहीं आया? देह को छोड़ दिया। और हमारे हस्तामलकाचार्य उन्होंने भी ऐसा किया। हमारे कई साधु संतों ने इस शक्ति का प्रयोग किया है। किसका? कि देह तो यहां पे रखी है, लेकिन मैं इस देह से कहां जा रहा हूं? बाहर जा रहा हूं। और फिर मैं कहां एंटर करूंगा? इसका मतलब देह अलग रखी हुई है, देही इससे इतर है, व्यतिरिक्त है, अन्य है, दूसरा है। और वह फिर इसमें क्या करता है? प्रवेश करता है। देखो पकड़ में आया ना ये दृष्टांत आपके? देह अलग है और देही अलग है। ठीक है ना? अब यदि ये एक दो दृष्टांत ना मिले ना तो आप ना खोजते रह जाओगे। आप इसका कोई तोड़ नहीं दे सकते। तोड़ मतलब बुद्धि से कर लो तो ठीक है, दिखे ये दृष्टांत कि जीवन में किसी ने जिया है, ये पकड़ में ना। तो अब चारवाक दर्शन तो यही कहता है कि शरीर की बस मृत्यु हो जाना ही क्या है? मोक्ष है। और बोले कोई मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जरा सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक बार देखिए, इनके मोक्ष क्या है? ये सब जो आपने पढ़ा ये वही है? बोलो भाई। मैं बता ही देता हूं। खत्म। सांख्य दर्शन यह मानता है जो चैतन्य, जिसको कि वो पुरुष बोलते हैं, वह प्रकृति से एकदम भिन्न है। उस पुरुष में ना तो प्रकृति है, ना तो त्रिगुण है, न तो वृत्ति है, न कोई धारा है, न कोई संस्कार है, कोई कुछ नहीं। ऐसा जो पुरुष है वह चैतन्य है। और ऐसे ज्ञान से ही व्यक्ति को क्या मिल सकती है? मुक्ति। ये कौन सा दर्शन है? सांख्य। उस पुरुष में कोई वृत्ति नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई वृत्ति धारा नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे पुरुष का ज्ञान करना ही क्या कहलाएगा? मोक्ष कहलाएगा। और योग दर्शन में तो आपको पता है वहां क्या शब्द है? हमारा जैसे बौद्ध दर्शन का शब्द क्या है पता है? मोक्ष का शब्द क्या है? पढ़ाया था मैंने आपको, निर्वाण। तो आपका शब्द क्या है पता है? मुक्ति तो चलती भाषा में हो गई। लोग बोलते ना, मतलब फांसी का फंदा लगा लिया, क्या हो गई? अभी मुक्ति मिली भैया जीवन से। तो थोड़ा निम्न भाषा का शब्द हो गया। आपका थोड़ा लिटरेरी जो शब्द है वो क्या है? मोक्ष भी नहीं है। और शब्द जीवन मुक्त तो वह पर्सन हो गया। और शब्द बताओ जी, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया तो होगा।
नम्रलीन भी पर्सन हुआ ना। वो शब्द क्या है पता है? कोई बोलेगा उसके नाम से उपनिषद भी है, उस शब्द के नाम से। हैं? क्या? कैवल्योपनिषद। अपने यहां जो भाव है वो क्या है? कैवल्य। पकड़ना जरा, जब आपकी उपनिषद की भाषा में बोलते हैं तो इनको क्या प्राप्त हो गया? कैवल्य प्राप्त हो गया। कैवल्य प्राप्त हो गया मतलब केवल का भाव प्राप्त हो गया। केवल का भाव मतलब जैसे आप क्या, ये चार खड़े थे और ये देखो अकेला रह गया, मतलब बोलते नहीं ये सिर्फ केवल रहेगी, ये केवल रह गया। केवल रह गया मतलब ये चार से क्या हो गया? अलग हो गया। पकड़ में आ रहे हैं? योग दर्शन ने तो इसका एक अलग पाद बना दिया। समाधि पाद होते ना, वहां चार पाद हैं, तो वहां एक पाद का नाम ही रख दिया। क्या रख दिया? कैवल्य पाद। बस देखो जी, ये अगर आप अपने जान लो अपने दर्शन के बारे में। कैवल्य, कैवल्य मतलब केवल का भाव। केवल का भाव मतलब इन सब चीजों से अलग हो जाना। और ऐसे व्यक्ति को हमारे बोलते हैं कैवल्य प्राप्ति। और एक उपनिषद ही है, उसका नाम है कैवल्योपनिषद। हुआ केवल। तो योग दर्शन क्या कहता है पता है आपको? अब देखना, कैवल्य शब्द तो प्रयोग किया, लेकिन तरीके में अंतर है। तरीके में अंतर है। शब्द वही यूज किया है कैवल्य। वहां कैवल्य की प्राप्ति क्या है? क्या है वहां पे कैवल्य की प्राप्ति? नहीं नहीं नहीं, उसकी साधना क्या है? वहां कैवल्य की साधना क्या है प्रमुख? तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम साधना है, ये पकड़ना ना। तदा तब दृष्टु, दृष्टु मतलब दृष्टा, दृष्टु दृष्टा में, स्वरूपे अनुसंधानम, जब साधक अपने दृष्टा में स्थिर हो जाता है, उसका अनुसंधान करता है और उसी में क्या हो गया? हाँ, उसी में स्थिर हो गया, इसको क्या बोलते हैं? वो कैवल्य प्राप्ति। डिफरेंट एंगल है ये समझने के सब। तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम, जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए तब आप समझना कि हाँ अच्छा। बोले नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं कर पाए हम, तो उनका दूसरा है। क्या है आगे का सूत्र? योग विशारद कर रही हो आप तो। तो किताबी विशारद है। वृत्ति मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे ना योग सूत्र का जितना पढ़ा है, लेकिन उतना क्या रहना चाहिए मेरा में स्मृति में जाए। जितना पढ़ा है उतना तो होना ही चाहिए, जो नहीं पढ़ा तो हो गया। वृत्ति ही सारूप्यम इतरत्र, क्या है जरा पढ़ना ये शब्द तो। वृत्ति ही सारूप्यम, जैसी वृत्ति है वैसे ही फिर हम, अगर दृष्टु स्वरूपानुसंधानम नहीं हुआ तो जैसी वृत्ति है वैसे ही आप क्या हो जाओगे? बन जाओगे। बस यही दो चीजें होंगी, या तो दृष्टा के स्वरूप का अनुसंधान कर लो, हाँ जी बना ना। यदि दृष्टा के स्वरूप का अनुसंधान कर लो और ये नहीं कर पाए तो दूसरा एरिया क्या है? वृत्ति सारूप्यम। सारूप्य मतलब जैसी वृत्ति है वैसे ही, मतलब काम की वृत्ति तो कामी, क्रोध की वृत्ति तो क्रोधी, देखो जी, लज्जा की वृत्ति तो लज्जालु,
बन गया। वृद्धि सारूप्यम इतरत्र, उसके अलावा आप बन जाओ फिर। ये कौन हो गया? योग। कवर हो गए ना सब आपके दर्शन। और आपको मैंने 4 वाक्य वो उस दिन बता ही दिया मैंने, निर्वाण शब्द आपका किसका? बुद्ध। तो बौद्ध कवर हो गए, 4 वाक्य कवर हो गए, सांख्य कवर हो गया, न्याय दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, बन गए ना। अच्छा, ये सब जो चीज इन्होंने बताई है वो किस तत्व के बारे में बताई है? चित्त तत्व। यही है। ये अनोखा और अद्भुत ग्रंथ है। आपने अभी तक जितने ग्रंथ पढ़े होंगे उसमें सत से कहां पे जाते हैं? बोलो जी, चित्त पर। यहां पर सबसे पहले ही किस तत्व को बताया गया? चित्त तत्व को। और ना ये जो इसकी यूनिक है ना, जो किसी ग्रंथ में नहीं है। पहले सत सभी जानते हैं, सत चित आनंद, लेकिन यहां पे पहले क्या बताया गया आपको? चित। चित मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब यहां संवित। चित, ज्ञान, संवित एक ही बात है, याद रखना। और बोला यह संवित अखंड रहता है। फिर से, यह संवित अखंड रहता है। इस अखंड से क्या कह दिया? एग्जैक्ट शब्द बोलो ना, सत। जो अखंड है उसको क्या बोलेंगे? सत। सत्य और नित्य की परिभाषा क्या दी आपने? बोलो भाई, आपने पढ़ा है नित्य की है? अब क्या कहें, परिभाषा तो ठीक ही है। अब आप जरा एक बात ध्यान से समझो। वेदांत में जब आप दिन पर दिन मैच्योर होते जाते हैं तो परिभाषाएं भी थोड़ा स्तर क्या होता है? आप 8 साल से उसी एक परिभाषा में हो। कौन सा? त्रिकाले तिष्ठति स। ये बहुत ज्यादा सत्य नहीं है। अच्छा चलो, ये भी बता दूं क्यों नहीं है ऐसा। क्या परिभाषा बोलते हो आप इसकी नित्य की? जो तीनों काल में रहती है वह चीज, ठीक है। मतलब सत्य अस्तित्व तीनों काल में रहता है, उसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है ना। हु इज कंटेनर? कंटेनर क्या हुआ? काल। और उसमें कौन रहता है? तो यह परिभाषा से ध्वनित यह होता है कि काल में, बोलो जी, अस्तित्व रहता है। फिर से, काल में अस्तित्व रहता है। आपको क्या लगता है सही बात है? जबकि अस्तित्व में काल है। ये मैच्योरिटी का अंतर है बस। मैंने ही आपको ये परिभाषा पढ़ाई होगी, लेकिन जब आप पंचदशी जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो फिर ये परिभाषा मायने नहीं रखती। आप देखो ना, इसका दोष क्या है? जो तीनों काल में रहता है वह नित्य है। तीनों काल में रह, हमारा जो, आप देखना इस परिभाषा के कहने से हमारा ध्यान ज्यादा किधर जाता है? बोलो भाई, काल। आपको समझ में आ रहा है सरोजमा? एकदम आप जवाब देना। यह कहने से कि तीनों काल में रहता है उसको नित्य या सत कहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहां गया? काल पे, ना कि अगर में। इसका मतलब तो ऐसे ही हुआ कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कौन रहता है? अस्तित्व। मतलब अस्तित्व को भी अब किसकी जरूरत पड़ गई? काल की।
उसको यदि अपने को सिद्ध करना है तो पहले क्या चाहिए? काल। लो, परिभाषा बनी आपकी उस मैच्योरिटी की। ऐसे ही हम बोलते हैं व्यापक है। व्यापक है मतलब बोल दो, शर्माना नहीं। जो हर देश में है वो क्या है? लो जी, अब हर देश में है मतलब पहले कौन होना चाहिए? लो जी, अब देश में कौन जाए? अस्तित्व। तो प्रधान कौन हो गया? ये भी गलत है, पकड़ में। मतलब बात यह है कि लहरों में जल है, ये उतनी सच बात नहीं है जितनी यह सच बात है कि जल में, आप सोचो इसमें जो मैच्योरिटी का स्टेप कौन हुआ? जल में लहर। लेकिन जो इमेच्योर्ड है उसको समझाने के लिए आप क्या बोलेंगे? लहरों में। ये बात ऐसे ही है यहां पे। देश में चैतन्य है, ओ व्यापक है, सभी लोग बोलते होंगे ऐसा। देश में है इसका मतलब देश एक चीज हुई और उसमें वह चीज दूसरी गई। मतलब अब जब वह अस्तित्व होगा तो वह चीज दूसरी उसके साथ, तो द्वैत जिंदाबाद। हर काल में है। अरे अच्छा जी, काल मतलब काल भी उसके साथ। अब उसको समझने के लिए पहले काल समझें। पकड़ में आ रहा है? यहां कहने का जिसमें काल है वह अस्तित्व है। जैसे जिसमें काल है वह अस्तित्व है। जिसमें देश है, देश है मतलब स्पेस, जिसमें देश है वह अस्तित्व है, ब्रह्म है, चैतन्य है, संवित है। पकड़ में आया? क्या अंतर है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं कहना क्या चाहा? तो ये परिभाषा अब थोड़ी उचित। हाँ, यही तो असली बात है। उसका अस्तित्व बिना देश के, मतलब जब सृष्टि रहे तो भी है, सृष्टि न रहे तो भी है, और सृष्टि लय हो जाए, घड़ा रहे तब भी मिट्टी है, घड़ा न रहे तो डिजाइन बना लो तो भी मिट्टी, न बनाओ वो असली कारण। देश हो तो भी है, नहीं है तो भी, काल है तो भी है, काल नहीं है। इस चीज को हम वेदांत में बोलते हैं तो आपको थोड़ा कठिन लग सकता है नहीं? लेकिन आप भगवान के लिए ऐसे ही बोलते हो। जब यह जगत नहीं था तो कौन था? वहां माना ब्रह्मकुक नहीं माना। जगत नहीं रहेगा तो भी कौन रहेगा? अब ये ना गॉड फियरिंग, भगवान भगवान भगवान। लेकिन यही चीज वेदांत कह रहा है कि वह जो चैतन्य है वो देश और काल के पहले है। उससे तो कौन निकले हैं? ये देश और काल। बाद राहित्यम सत्यत्वम नित्यत्वम, जिसका बाद ना हो पाए वो अस्तित्व है। ये सिंपल परिभाषा है। जिसका कभी बाद ना हो पाए वह चीज नित्य है, वह चीज सत्य है। बाद करके देख लो आप चैतन्य का। बाद करने चलोगे तो करने वाला कौन है? चले कोई बाध करने, कौन बाध करेगा? करने वाला खुद क्या है? तो किसका बाध करोगे? जिसका बाध न हो पाए, इसको बाधित न किया जा सके, वह नित्य है।
अबाधित्वम नित्यत्वम, है ना, अबाधित्वम नित्यत्वम। जो अबाधित है वह नित्य है, वही सत्य है। अच्छा, फिर से देखना ये कैसे टर्न ले रहा है पंचदशी। अभी तक तो ये सिद्ध कर दिया कि संवित, ठीक है, और संवित से ये सिद्ध कर दिया कि ये कैसा है, सत है। सत है मतलब इसका बाद, क्योंकि ये अखंड है, तो अब चित तत्व से किस पे आ गए, सत तत्व पे, ठीक है। अब सत तत्व से भी छलांग किस पे लगा दी, आनंद तत्व पे। कैसे कवर किया, और पहली बार पंचदशी में ये शब्द प्रयोग किया, कौन सा, संवित तो यूज ही करते आ रहे हैं ना अभी तक। तो आत्मा, देखो जी, जानबूझ के प्रयोग किया। अभी तक कहीं भी आप दिखाओ 7 श्लोक में आत्मा शब्द, क्लियर हुआ। अब उसी संवित को क्या बोलते हैं, इयम आत्मा। ये जो संवित तुम जिसको जान रहे थे, इसको ही क्या बोलते हैं, आनंद। बोले आनंद, परानंद। वाह वाह, यह जो संवित है, यह जो चैतन्य है, यह जो ज्ञान है, यही ही आनंद है। प्लीज ध्यान से समझना, जो संवित है, जो चैतन्य है, जो नित्य है, वही ही आनंद है। फिर से, आनंद उसका कोई गुण नहीं है। जैसे आप ही पति हो, और आप ही पुत्र हो, और आप ही भाई हो, तीनों अलग अलग हैं। बोलो जी, व्यक्ति कितना है, पति भी बनते आप ही हो, भाई भी आप ही बनते हो, और पुत्र भी। इसी तरीके से वही जो चित तत्व है, जो सत तत्व है, वही तत्व आनंद तत्व भी है। ध्यान रखना, हम लोग ज्यादातर गलती करते हैं, 3 एस्पेक्ट मानते हैं अलग अलग, सत, चित, आनंद। ना ना ना, सत ही चित है। आपने उपदेश सार में पढ़ा ना यही चीज, सत ही चित है, चित ही आनंद है। यस, हम सोचते हैं उसका एक विशेषण है, लक्षण भी नहीं मान सकते, स्वरूप है। क्या बोलेंगे, स्वरूप है, उसका त्याग नहीं कर सकते। अनुभूति तो एक अलग चीज है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो इसकी अनुभूति, अगर मैं तो ये कहता हूं, अगर सत्य पता लग गया तो चित और आनंद एक कोई पता लग जाए ठीक से, एक भी, तो ये तीनों खुल जाएंगे अपने आप। क्योंकि हैं तो कितने, तीनों। ये अगर आपने किसी एक व्यक्ति को जान लिया तो इसका मतलब उसके आप क्या कर लोगे, विभिन्न रूप सब क्या करोगे, लेकिन एक को पहले जानो तो। न्याय ने, वैशेषिक ने, बौद्ध ने, सांख्य ने, किसी ने नहीं माना है कि संविति ही आनंद है। प्लीज, किसी ने नहीं माना है, यहां तक कि योग ने भी नहीं माना। वेदांत के जो दर्शन है इन्होंने माना है, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, ब्रह्माद्वैत, इन्होंने माना है। क्लियर हुआ ना, इनको तो छोड़ दो आप। इनके अलावा जो वेदांत के दर्शन है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, किसी ने नहीं माना कि जो चैतन्य है वही ही आनंद स्वरूप है। यानी बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको ये समझना है कि आनंद आप खुद हो, ना कि, हाँ, अब कल इस पर चर्चा करेंगे।
कैसे? अभी हमारा क्या ख्याल क्या है आनंद के बारे में? हमारा कुछ ख्याल ऐसा है कि कुछ करने से कुछ उससे हो, या आनंद मुझ में नहीं है, आनंद कहीं मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो फिर क्या आएगा? ये महाज्ञान। इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।